नमस्कार साथियों, देव पाठशाला दौसा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं लखन सिंह गुजर आज आप सभी के सामने वैकेंसी की बात करूंगा जिसका नाम है राजस्थान जेल प्रेरी। तो यहाँ पर हम देखेंगे राजस्थान जेल प्रेरी जो वैकेंसीज है इसका सलेबस क्या होगा। राजस्थान जेल प्रेरी का नया सलेबस जारी हो चुका है और सलेबस और परीक्षा पैटर्न का PDF डाउनलोड कैसे करेंगे उसकी लिंक मैं आपको डाल दूंगा। ठीक है, तो साथियों आप एक बार मैं सलेबस की ओर ले चलता हूं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं राजस्थान जेल प्रेरी सलेबस 2025 की मैं बात करूँगा। प्रेरी के एग्ज़ाम सलेबस की बात करूँ मैं, यह पर्सनल डिपार्टमेंट है, टू बी नोटिफिकेशन है और ऑफलाइन आपकी एग्ज़ाम होगी। एग्ज़ाम साथियों आपकी ऑफलाइन होने वाली है और ऑफलाइन एग्ज़ाम के बारे में जिक्र करूँगा। 30 से 40% आपको 36 से 40% आपको मार्क्स लाने हैं और सलेबस पूरा हिंदी में बताऊंगा। बिल्कुल हिंदी में सलेबस आएगा, वहाँ भी हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, लेकिन यहाँ पर हम हिंदी में पेपर बताएंगे आपको। ठीक है, अब मैं बात करूँ साथियों यहाँ पर हिंदी के सलेबस की। सबसे पहले मैं उससे आगे बढ़ने सलेबस को बताने से पहले मैं आपको बता दूँ साथियों, यहाँ पर आपको MR सीट कैसे भरनी है, गोले काले किस तरीके से कैसे करने कि 6 तक यानी आपके रोल नंबर है मान लेते हैं, तो आपको पहला 1 लेटर भरना है 60 तक, 6 और 0 लगाएंगे लास्ट में ना। फिर आपको 2 भरना है, क्या करना है 2। फिर आपको 3 भरना है, फिर 4 भरना है, फिर 5 भरना है और फिर 6 भरना है। ये नहीं कि एक ही लाइन में भरते चले गए, गलत हो जाएगा। और आपको 0 भरना हो, मान लीजिए इधर आ जाओ। फिर आपको 9 भरना हो, मान लीजिए तो इधर आ जाओ। ये नहीं कि 9 इसी लाइन में भर दी। फिर आपको 8 भरना हो तो मान लीजिए आपने 8 यहाँ से भर दी। इस तरीके से आपको नहीं करना है, आपको कंटिन्यू भरना है। फिर आपके रोल नंबर अंक यहाँ डालेंगे। अंक डालने के बाद आपको सीरियल वाइज जो लाइन में आपके जो अंक डाले आप तो इनको देख लेना। जैसे यहाँ पर 1 से 6 तक अपन भर रहे हैं, है ना। पहले 1 को भरेंगे, 2 को भरेंगे, 3, 4, 5 यहाँ देख लेना। फिर इसके आधार पर आपको भरे जाएंगे। ठीक है, रोल नंबर भरने के बाद आपको यहाँ पर आपके वो आ जाएगा, सीरीज नंबर आ जाएगा, कौन सी सीरीज भरना है। ठीक है, यह भरने के बाद आपका साथियों किस तरीके का आप वो है पेपर में जो भी है वो आ जाएगा, है ना। ये मार्कशीट थोड़ा डिफरेंट है, बल्कि रोल नंबर इसी तरीके से आपके भरे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर आप डेट भरोगे। यहाँ पर आप कई जगह मोबाइल नंबर भी मांग लेते हैं, है ना, तो वो भर देना। हालांकि मांगते नहीं है बड़ी बड़ी एग्जामों में। यहाँ पर सिग्नेचर कैंडिडेट के आपके होंगे, यहाँ पर जो आपके एग्जामिनर है, परीक्षा ले रहा है, उसके सिग्नेचर होंगे। ठीक है, नीचे फिर MR सीट आ गई। इसमें जैसे आपका आंसर A सही है तो आपने A कर दिया, और फिर आपको लगा कि यार आंसर B सही है, तो दोनों एक साथ दोनों को क्लिक कर दोगे तो गलत हो जाएगा। कंप्यूटर में तो क्या था आपके समझ नहीं आया, बाद में आपने या किसी के से देख लिया या आपको वापस वो आंसर आ गया तो आप A पे से हटा के B पे कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर साथियों आपने A और B दोनों पर कर दिया तो आपका ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, ऑप्शन A पे कर दिया तो सही है, यानी एक ही ऑप्शन पर क्लिक करो। 2 पर क्लिक करोगे, 2 पर गोला काला करोगे तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं सलेबस की तरफ। जैसे रीजनिंग में 45 क्वेश्चन आएंगे 180 नंबर के, साइंस में 25 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के, और हिस्ट्री आर्ट कल्चर में 30 क्वेश्चन आएंगे 120 नंबर के। यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है, परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं भौगोलिक प्रकार के हैं। परीक्षा पेपर हल करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 200 प्रश्न 4 अंक का तथा कुल प्रश्न 400 अंक के होंगे। 200 प्रश्न 4 अंक तथा कुल प्रश्न 4 अंक का होगा, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा, और 200 प्रश्न 400 अंक के होंगे। परीक्षा में 40 से 36% मार्क्स लाना आपको आवश्यक जरूरी है। जेल प्रेरी परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग, जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर पर
1/4, यानी आपने 4 गलत कर दिया ना, तो आपका एक क्वेश्चन, जैसे आपने 4 गलत और 4 सही कर दिए, तो बेटा आपके 3 ही सही होंगे। कितने सही होंगे बेटे? 3 सही होंगे, क्योंकि एक सही है ना, उन गलतों के साथ भी कट जाएगा, 4 गलतों पर एक सही भी कटेगा, तो आपके 3 सही होंगे। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 है, 4 गलतों पर एक सही भी कटेगा। ठीक है, अब आगे बताते सिलेबस। सबसे पहले हम रीजनिंग की बात करें साथियों, तो रीजनिंग में देखो कोडिंग डिकोडिंग आ रहा है, कोडिंग डिकोडिंग आ रहा है, कैलेंडर आ रहा है, पानी की छवियाँ, दर्पण, पहली परीक्षण, गैर मौखिक सादृश्य वर्गीकरण, घन और पासा, रक्त संबंध, सादृश्य, बैठने की व्यवस्था, श्रृंखला पूर्णता, है ना। यहाँ पर आएगा वर्णमाला परीक्षण, गणितीय सक्रिय, गैर मौखिक श्रृंखला, बिंदु स्थिति, घड़ी, दिशा बोध परीक्षण, वर्गीकरण। आप देखिए यहाँ पर जैसे कोडिंग डिकोडिंग है, जिसमें क्या आएगा आपको अंग्रेजी कैपिटल लेटर या गणित कैपिटल लेटर के बारे में आपको पूछा जाएगा। कैलेंडर में मतलब आपको वार तारीख ज्ञात करने के बारे में पूछा जाएगा। पानी की छवियाँ यानी पानी, जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब आपने पढ़ा होगा साइंस में, तो वो आपको पूछा जाएगा। पहली परीक्षण यानी ये गणित के अंकों के बारे में पहली परीक्षण पूछा जाता है। मौखिक घन और पासा आपने पढ़ा है खूब मैथ में, घन और पासा। रक्त संबंधी यानी रिश्ता से संबंधित, आपके पापा की, मम्मी की, दादी की, वो आपकी क्या लगती है। सादृश्य है ना, सादृश्य एक अलग टाइप का होता है, ये आपको देखने से ही समझ आएगा। बैठक व्यवस्था यानी रमेश चौथे स्थान पर बैठा है, महेश के दाएं, विमलेश के बाएं, तो रमेश, तो सादृश्य का कौन सा स्थान है ना। गणितीय सक्रिया आपने देख लिया। वर्ण श्रृंखला पूर्णता यानी आपको इस तरीके की श्रृंखला दी जाएगी, अब ये और एक ऑप्शन दिया जाएगा खालिस्तान, उसमें आपको उन अंकों को देख करके बढ़ना है। अंतरों के हिसाब से भी आ जाता है और अंकों को जोड़ने के हिसाब से भी यहाँ पर कई तरीके से आता है, वो आपको पढ़ने से ही पता चलेगा। वर्णमाला परीक्षण यानी अंकों के वो सॉरी कैपिटल लेटर के आधार पर आता है। गणितीय सक्रिय, गणित के बारे में थोड़ा बहुत आएगा, जो गणितीय सक्रिय के बारे में ना। गैर मौखिक श्रृंखला, बिंदु स्थिति, घड़ी परीक्षण यानी घड़ी में वर्तमान में क्या टाइम चल रहा है, घड़ी की सुई कितने बजकर कितने, बंद घड़ी आपसे पूछा जाएगा कि बंद घड़ी दिन में कितनी बार सही टाइम बताती है ना। ओवरलैप कितनी बार होती है ना। दिशा बोध परीक्षण यानी दिशा के बारे में पूछा जाएगा कि रमेश उत्तर दिशा से चलकर दक्षिण दिशा में 3 किलोमीटर चलता है, पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, पूर्व दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, तो रमेश अब किस दिशा में किस स्थान पर कितने किलोमीटर है ना। वर्गीकरण के बारे में पूछा जाएगा। तो ये मैं रीजनिंग के टॉपिक है। अब चलते हैं साथियों सामान्य विज्ञान के टॉपिक पर। मैं थोड़ा जूम करता हूँ। यहाँ पर देखिए सामान्य विज्ञान के टॉपिक जैसे विज्ञान से सामाजिक मूल सिद्धांत, रोजमर्रा का विज्ञान, मानव शरीर का विज्ञान, आहार पोषण स्वास्थ्य, प्राचीन मध्यकालीन इतिहास, भारत के इतिहास की भी मुख्य बातें आएंगी। ऐतिहासिक घटना यानी करंट भी आएगा। भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, भारत के बारे में भी आएगा। यहाँ पर भारत की भौगोलिक विशेषताएं, भारत और संवैधानिक विकास, पर्यावरण परिस्थिति परिवर्तन और उनके प्रभाव, समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर भी आपको पूछा जाएगा। और भारत के जीके के बारे में भी आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। प्राचीन काल, मध्यकालीन काल, है ना, पूर्व काल, ये सब आपसे पूछा जाएगा। भूगोल के बारे में भी पूछा जाएगा। अब आते हैं साथियों राजस्थान के बारे में। देखिए राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं आ जाएंगी। फिर यहाँ पर प्रशासनिक घटनाएं आ जाएंगी। राज्यपाल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, राज्य मानव आयोग, राज्य चुनाव आयोग, लोकायुक्त, राज्य सूचना आयोग, लोक नीति, सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे, स्वतंत्रता आंदोलन, जन जागृति, है ना, राजनीतिक एकीकरण। फिर यहाँ पर साथियों राजनीतिक एकीकरण, लोक कलाएं, चित्रकलाएं, हस्तशिल्प, वास्तुकलाएं, मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, सांस्कृतिक, राजस्थानी विरासत,
राजस्थानी साहित्य, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत, लोक देवता जैसे देवनारायण जी है ना, पाबू जी है, फड़बू जी है, रामदेव जी है ना। पर्यटन स्थल, जैसे पर्यटन स्थल की बात करें, जैसे सरिस का अभ्यारण्य है, ये भी एक पर्यटन स्थल है। पुष्कर है, पर्यटन स्थल है ना। तो इनके बारे में पूछा जाएगा। राजस्थान के प्रमुख अस्थियां, व्यक्तित्व इत्यादि है ना, तो इनके बारे में यहाँ पर पूछा जाएगा। जैसे राजस्थान का इतिहास भी आ गया, भूगोल भी आ गया, तो कला सांस्कृतिक भी आ गया। ये चीज़ें आपसे यहाँ पर पूछी जाएंगी है ना। तो साथियों, अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को चिन्ह प्रेस करना। मिलता है एक नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।